एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की स्ट्रैटेजी को समझना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा-सा इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिखेंगे जॉन, JOHNN। ये जैसे ही आप लिखते हैं तो आपके सामने ये ऐसा एक इंडिकेटर आ जाता है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जॉनीज़ ट्रेंड लाइन से सपोर्ट है ये। इसको हम सबसे पहले हमारे इंडिकेटर सेक्शन में इसको हम अप्लाई कर लेंगे। आप इसको जैसे अप्लाई करते हैं तो आपके सामने ये अच्छी बात इसकी 2-4 है। मैं एक-एक करके आपको सबसे पहले एक-एक करके सब कुछ समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये एक बहुत-बहुत शानदार प्रिसाइज़ एक सपोर्ट दिखाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये आपको दिखाता है कि इससे पहले मार्केट कहाँ-कहाँ से इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेके गया है। दूसरी भाषा में अगर हम बात करते हैं तो ये आपको एक बहुत मजबूत तरीके से स्ट्रक्चर दिखाते हुए जा रहा है कि मार्केट में कहाँ-कहाँ से सपोर्ट पहले उत्पन्न हो चुका था। दूसरा, यहाँ पर आप ये जो लाइन्स देख पा रहे हैं, ये मार्केट की ट्रेंड लाइन्स जो करंट मार्केट में चल रहा है, वो भी एक नहीं, यहाँ पे आपको अलग-अलग कभी-कभी 2 होता है, कभी-कभी 3 होता है। जैसे-जैसे मार्केट अपना मूव लेना शुरू करता है, वैसा-वैसा ये आपको साथ में ही आप देखेंगे ये एकदम बिल्कुल लाइन वाइज़ चलता है। तो इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी ख़ास बात मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बता रहा है, एक हो गया। दूसरा कि आपको ये ट्रेंड लाइन से बता रहा है। तीसरा, इस ट्रेंड लाइन का जो भाषा है, जिस प्रकार मार्केट में जा रहा है, ये आपको ट्रेंड भी दिखाता है कि फिलहाल ये किस ट्रेंड में जा रहा है। तो आपको ये दिख रहा है कि मार्केट पूरी तरीके से अप ट्रेंड है। अब ये अप ट्रेंड चलते हुए जा रहा है, चलते-चलते मार्केट यहाँ से किस प्रकार से आगे का काम करेगा, वो आपको आगे पता चलेगा। दूसरी बात और एक देखिए ध्यान से, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप थोड़ा-सा अगर ध्यान से देखते हैं, इसको मैं अगर थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, तो आपको ये हल्का यहाँ पे ग्रीन लाइन और दिखाई दे रहा है, जो ये आगे आने वाले समय में या इसी समय पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्केट का एक अलग अ अ, रूप ले लेता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम अपने और एक चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं कि अब हमें एंट्री के बारे में किस प्रकार से प्लान करना है। ये एंट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए एंट्री सबसे ज़्यादा आसान है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जिस जगह पे आपको इस प्रकार का सपोर्ट जो दिख रहा है, ये सपोर्ट आने के बाद दोबारा जब हमें फिर से मेन प्राइस पे सपोर्ट दिखेगा, चाहे वो फिर से यहाँ पर वापस पुल बैक ले या ना ले, 2 बातें मैं अब रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ से सपोर्ट उत्पन्न हुआ, वहाँ से जब मार्केट वापस जा रहा है, वापस मार्केट पुल बैक के लिए इस सपोर्ट के पास आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्राइस में सपोर्ट अगर बन रहा है, तो वहाँ से ज़रूर एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। अब ऐसे प्रकार का सपोर्ट हमें और कौन दिखा सकता है, इसके लिए हम साथ में और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टीएमए। अब जैसे आप टीएमए लिखते हैं, तो ये वाला जो इंडिकेटर है, टीएमए सेंटर्ड बैंड इंडिकेटर, इसको हम अपने चार्ट पर लगाएँगे। इसको जैसे आप अपने चार्ट पे लगाते हैं, तो इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे इनपुट्स में और यहाँ पर हम लिखेंगे 12 लिखा हुआ है, 12 को हटा के यहाँ पे लिख दीजिए 30 और नीचे चले आइए एवरेज टू मल्टीप्लायर, इसको आप लिख देंगे 1.2। स्टाइल में जाएँगे, हाँ, टीएमए अप, डाउन और यहाँ पे लाइन्स को आप यहाँ पे हटा दीजिए। अब देखिए, जो मैं आपको कह रहा था कि पेन लेवल्स जो है यहाँ पे इस जगह पे, ये दोबारा पुल बैक के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जब हम काम करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें एक बार में समझ में आने लगती है कि मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अब ऐसे समझ में आ रहा है कि मार्केट, हाँ, यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, भले मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक ले लिया। दूसरी बात आती है कि मार्केट जब यहाँ से हमको फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ दिखाता है, तो मार्केट हमको ये समझा देता है कि यहाँ से मार्केट फिर से वापस कर सकता है। तो अगर हमने कॉल साइड में एंट्री की है, तो हम वापसी के लिए यहाँ पे जाके एग्ज़िट कर सकते हैं। अच्छा, एग्ज़िट करने का जो सबसे आसान तरीका है, वो हम तीसरे रैंक पे करेंगे। तीसरा रैंक क्या चीज़ है? तीसरा रैंक वो है जहाँ से मार्केट आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो थर्ड रेजिस्टेंस मार्केट आपको जब दिखाएगा, तब आपको वहाँ से एग्ज़िट कर चले जाना है। लेकिन हम
याद रखिएगा, अगर हम री एंटर करते हैं तो री एंटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस नहीं लिया है, मार्केट मान लीजिए रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं आया है, तो आप यहाँ से तो सबसे पहले एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर फिर से हमको कॉल साइड का सिग्नल अगर मिलता है या प्राइस एक्शन बनता है तो ज़रूर हम यहाँ से फिर से एक बार एंटर कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी भी मार्केट का जो सपोर्ट का जो तौर तरीका है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आगे की तरफ हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए हम फिर से दोबारा एंटर कर सकते हैं। अब आते पुट साइड की तरफ। पुट साइड में अगर आप देखते हैं तो देखिए मार्केट यहाँ से गया और यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, लेकिन मैंने आपको वही कहा कि मार्केट नीचे आया, वापस अगर मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाता है और उससे पहले ही अगर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम लोग इस प्रकार के इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो दिखाई देता है, लेकिन मार्केट हर बार पुल बैक लेके उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक नहीं पहुंचता है। लेकिन किस जगह से मार्केट रिवर्स कर रहा है वो समझने के लिए हमने इस टीएमए का इस्तेमाल किया है कि मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ से फिर मार्केट अब रिवर्स होकर नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर से एंटर कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट करेंगे जब मार्केट दोबारा यहाँ पे फिर से हमको 3 या 2 कम से कम अगर सपोर्ट दिखा दे तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अब इस जगह से देखिए मार्केट ये से भी वापस जा रहा है, अब यहाँ से एक मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, तो आप अगर यहाँ पे एंट्री किए होते देखिए मार्केट कितने शानदार तरीके से मार्केट यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है। हम कब तक रुकेंगे, जब मार्केट यहाँ पे आके एक सपोर्ट के तरफ मार्केट यहाँ पे काम करने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।